याचक ही। मानव ही एक ऐसी योनि है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। स्वामी जी ने भी अपने स्वरचित ग्रंथ स्वरवेद में कहा है, नरया उत्तम जे है एकादश है द्वार, 10वां सुषमन द्वार है हठ योगी पैठार। 11वां के द्वार को गुप्त न जाने कोई, सुरत द्वार नीरस भई बैठे बिरला कोई। इसलिए नर तन जो है, मानव का जो योनि है, हम सभी मानव योनि में है। यह योनि सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट योनि है। इसलिए मानव योनि की प्रधानता दी गई है। पुनः गरुड़ जी का दूसरा और तीसरा प्रश्न था, बड़ दुख कौन कौन सुख भारी, नहीं कहूं संक्षेप विचारी। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? दुख और सुख को परिभाषित करने के लिए गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से जिज्ञासा प्रकट की। काकभुसुंडी जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। यहाँ पर दरिद्रता का अभिप्राय धन से नहीं है, अज्ञान से है। येषां न विद्या न तपो न दानम, न चापि शीलम न गुणो न धर्मम। येषां न विद्या न तपो न दानम, न चापि शीलम न गुणो न धर्मम। ते मृत्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जो अज्ञान के अंधकार में जी रहा है वह सबसे बड़ा निर्धन है, सबसे बड़ा दुखी वही है, सबसे बड़ा दुखी वही है जो अज्ञान के अंधकार में जी रहा है। जो अज्ञान के अंधकार में जी रहा है वह सबसे बड़ा दुखी है, जिसके पास विद्या नहीं है। कौन सी विद्या? पराविद्या, मधु विद्या, ब्रह्म विद्या, देवयान पथ जिसे कहते हैं, विहंगम योगी उसी को कहते हैं, वही है। सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ब्रह्म विद्या के अभाव में जो जीव जी रहा है वह सबसे बड़ा दुखी है। उससे समान दुखी इस संसार में कोई नहीं है। येषां न विद्या न तपो न दानम, न चापि शीलम न गुणो न धर्मम। ते मृत्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। ब्रह्म विद्या, स्वामी जी ने भी अपने स्वरचित ग्रंथ स्वरवेद में कहा है कि ब्रह्म विद्या के बोध बिना जप तप पूजा पाठ यज्ञ ज्ञान व्रत नियम जो यह सब उकठा काट। देखिए रामचरितमानस में जो वर्णित है, स्वामी जी ने भी कहा है, ब्रह्म विद्या के बोध बिना जप तप पूजा पाठ यज्ञ ज्ञान व्रत नियम जो यह सब उठा काट। इसलिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान जिसके पास नहीं है वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, असंत मिलन सम सुख कछु नाही। और संतों के सानिध्य में रहना, संतों के साथ रहना, यह संसार का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है। संत के साथ रहना, संतों के सानिध्य में रहना, सदगुरु के प्रति समर्पित होना, सदगुरु के नियम का पालन करना, संतों के संग रहना, यह सबसे बड़ा सुख है। संत मिलन सम सुख कछु नहीं, संतों के सानिध्य में रहना सबसे बड़ा सुख है। स्वामी जी ने भी अपने स्वरचित ग्रंथ स्वरवेद में कहा है कि सदाचार व्यभिचार से, सदाचार अर्थात सत्संग होना चाहिए,
सत्संग का अभाव नहीं होना चाहिए, सत्संग हमेशा होना चाहिए, और सत्संग का अभाव कभी नहीं होना चाहिए। सत्संग में रहना, सत्संग में ही रहना, यह सबसे बड़ा सुखमय जीवन है। सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा है कि स्वामी जी ने भी अपने स्वरचित ग्रंथ स्वरवेद में कहा है कि सदाचार व्यभिचार से मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, यह सत्संग महान। अर्थात सबसे बड़ा दुख ज्ञान का अभाव, ब्रह्म विद्या का अभाव, और सबसे बड़ा सुख संतों के सानिध्य में रहना। पुनः चौथा और पांचवा प्रश्न, चौथा और पांचवा गरुण जी काकभूषुंडी जी से प्रश्न करते हैं कि संत या संत, संत या संत मरम तुम जानहु, इनकर सहज स्वभाव बखानु। काकभूषुंडी जी बोलते हैं, कहते हैं कि संत सहहि दुख, संत सहहि दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। संत क्या करते हैं? दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके के हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा कष्ट सहते हैं, यही संतों के लक्षण है। और दूसरे को पीड़ा देना, यही असंत का लक्षण है। पुनः छठा प्रश्न गरुण जी का है। गरुण जी क्या कहते हैं काकभूषुंडी जी से? कौन पुण्य सुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। काकभूषुंडी जी उत्तर देते हैं, परम धर्म सुचि विदित अहिंसा, अपर निंदा सम अघन गरीसा। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। मन से, वचन से, कर्म से अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाना, यह सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। मन से, वचन से और कर्म से, मन से भी हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वचन से भी नहीं, और कर्म तो कर्म ही है, कर्म से कभी नहीं। यह तीन चीजें जब अपना लें तो उसमें अहिंसा, तो यह सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अपर निंदा सम अघन गरीसा। और पुनः काकभूषुंडी जी कहते हैं कि दूसरे की निंदा करना, खला सरसप मात्राणी परिच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो विल्व मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यति। जो खल होते हैं, दूसरे की निंदा करना, यह सबसे बड़ा पाप कर्म है। पर निंदा सम अघन गरीसा, इससे बड़ा पाप कर्म, इससे बड़ा गलत कुछ है ही नहीं। दूसरे की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपना उत्थान सोचना चाहिए, दूसरे के विषय में दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। पुनः अंतिम और सातवां प्रश्न है गरुण जी का, मानस रोग कहूं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? मानव का, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? हे कृपालु, आप बताएं। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे मनुष्य का रोग क्या है? तो उत्तर देते हैं काकभूषुंडी जी, यह ध्यान देने योग्य बात है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, चिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। संसार का सबसे बड़ा, मानव का, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है, क्या है? मोह। मोह में ग्रस्त होकर यह जीव जो है अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पाता है, अधर में पड़ जाता है। मोह सकल व्याधि हिनकर मूला, सभी व्याधियों के जड़ में मोह है।
मोह माया प्रबल स्वामी सुरनर मुनि सबहार ब्रह्मादिक संकादिक हारे मैं कैसे करी हूं पार। यही सबसे बड़ी चीज है मोह। और प्रश्न यह है कि इस मोह का निराकरण कैसे होगा। यही है विहंगम योग। विहंगम योग यही करता है कि इस मोह का निराकरण करता है सदगुरु के सानिध्य में। मोह का निराकरण कैसा होगा। उन्होंने कहा, गरुण जी ने कहा कि तब इसका निराकरण क्या है। तो काकभूषुंडी जी ने बताया, कहा सदगुरु वैद सदगुरु वैद बचन विश्वासा। इसका डॉक्टर कौन है। अरे इसका डॉक्टर तो सदगुरु है और कोई नहीं है। इसका डॉक्टर सदगुरु है और कोई नहीं है। इसका डॉक्टर सदगुरु है। तो सदगुरु की चर्चा आई है रामचरितमानस में भी और विहंगम योग में भी सदगुरु का महात्म है। बिना सदगुरु के इस जीव का कल्याण नहीं है। अब प्रश्न यह है कि सदगुरु है कौन। आज संसार में यही सबसे बड़ी समस्या हो गई है। सदगुरु है कौन। हम किसे सदगुरु समझें। सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु जानो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई। सदगुरु कौन है। आज संसार में गुरुओं की होड़ मच गई है। जग में गुरु बहुत कन फुकवा, गले लगावे फांसी, मूल महल की भेद न जाने आप कहें अविनाशी। लेकिन सदगुरु का सिद्धांत है। सदगुरु का क्या सिद्धांत है। सदगुरु का सिद्धांत है, सदगुरु चारों युगों में आया है। एक ही युग में नहीं, इसी युग में नहीं, चारों युगों में सदगुरु का पदार्पण हुआ है, आविर्भाव हुआ है सदगुरु का। सतयुग में हम इसे सुकृत शब्द से संबोधित करते हैं। त्रेता में मुनिंद्र के नाम से भी ख्यात है। द्वापर में करुणामय के नाम से जाने गए और इस काल में कलयुग का वह क्षण जब नित्य नारी सदगुरु काशी के लहरतारा तालाब में कमल के पत्र पर प्रकट हुए। यही सदगुरु का सिद्धांत है। कलयुग का वह क्षण जब नित्य नारी सदगुरु काशी के लहरतारा तालाब में कमल के पत्र पर प्रकट हुए। प्रातःकालीन समय एक ब्राह्मण की अविवाहित कन्या, उसकी दृष्टि लहरतारा तालाब के उस कमल के पत्र पर पड़ती है और लहरतारा तालाब के में कूद जाती है। उस नवजात शिशु को गोदी में उठा लेती है, वात्सल्य लुटाती है, बाहर आती है, लेकिन पुनः लोक लाज से बसीभूत उसे उसी लहरतारा तालाब के तट पर रखकर अपने घर लौट आती है, क्योंकि वह अविवाहित कन्या थी। लेकिन प्रातःकालीन समय, सुबह का समय था, जुलाहा दंपति वहां टहल रहे थे। टहलते हुए उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और उन लोगों को कोई संतान नहीं था। अतः उस नवजात शिशु को अपने गोदी में लेकर घर आए और उन्हें ही अपना पुत्र मान लिया। उनका पालन पोषण होने लगा जुलाहे दंपति के द्वारा। कालांतर में आगे चलकर उस समय वैष्णव मत संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध संत जिनका नाम रामानंद जी था, रामानंद जी उस नित्य नारी सत्ता को अपने आश्रम पर लाए और वहां आश्रम पर वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण पढ़ने वाले लोग आते थे, अपने विद्वत्ता का परिचय देते थे, सुनाते थे। वह नित्य नारी सत्ता बड़े शांत चित्त होकर मौन होकर सुनती थी। अंत में वे विद्वान वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण पढ़ने वाले लोग जिन्हें अपनी विद्वत्ता पर गर्व था, घमंड था, अंत में
उनसे पूछते थे कि आपने क्या जाना, क्या समझा। उस नित्य नारी सत्ता का एक ही वर्षन था। मुस्कुराकर धीरे से कहती थी, तू हाँ हमने समझा। क्या समझा? तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आँखिन की देखी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वह नित्य नारी सत्ता, वही नित्य नारी सत्ता, वही नित्य नारी सदगुरु के ज्ञान की धारा जिस काल में जिसमें प्रवाहित होती है, वही उस काल का सदगुरु होता है। ऐसे कोई सदगुरु नहीं होता है। सदगुरु का सिद्धांत है, सदगुरु की पहचान, सदगुरु का एक सिद्धांत है। वह नित्य नारी सत्ता मुस्कुरा कर कहती थी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। अरे मैं तो देख रहा हूं, मैं परमात्मा का संदेशी दूत हूँ। तारूत मग्ने अमृतम युगे युगे हव्यवाहम दधिरे पायुमीडियम देवा सस्य मर्ता सस्य जाग्रवीम विभुम विश्वपति नमसा निषेधि। वह नित्य नारी सत्ता जो है, परमात्मा के सानिध्य में रहने वाली परमात्मा का संदेशी दूत है, और परमात्मा के द्वारा भेजा गया वह जो है सत्ता भवतपित जीवों के उद्धार के लिए धराधाम पर आती है, जो कर्म पास पासे नहीं ना ही गर्भ में आए। सदगुरु का क्या सिद्धांत है समीप देखे नहीं वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताहि में कह पंडित हुआ कोई। दृश्य अदृश्य सब ठाम में जब इच्छा जस हो, देह न प्राकृत चाह की कौन पुरुष सोए। अरे कर्म पास पासे नहीं ना ही गर्भ में आए, यह नित्य नारी सत्ता का सिद्धांत है। कर्मों के बंधन में नहीं है, और न तो किसी माँ के गर्भ में आता है। कर्म पास पासे नहीं ना ही गर्भ में आए, सुख दुख वे व्यापे नहीं कौन पुरुष रसाए। वही नित्य नारी सत्ता, वही नित्य नारी सत्ता आगे चलकर अपने जीवन के अंतिम क्षण में जब जाने लगी तो एक संकेत करके गई। आज लोग कहते हैं महर्षि सलाफल देव जी महाराज इन सदगुरु क्यों हैं, कैसे हुए, मैं उसी के संबंध में बता रहा हूं। ऐसे नहीं महर्षि सलाफल देव जी महाराज ऐसे सदगुरु नहीं हुए। नित्य नारी सत्ता के ज्ञान की धारा उनमें प्रवाहित हुई, तब इस काल के अभ्यास से सदगुरु हुए। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। वह जो है महर्षि सलाफल देव जी ऐसे सदगुरु नहीं हुए। नित्य नारी सत्ता ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में एक संकेत की है। क्या संकेत की है? 5025 बीता, 5025 बीता, शब्द चाल ठहराई जी। 5025 बीता, शब्द चाल ठहराई जी। आप सदा फल आपे बिंदु, आप मुस्लिमा आपे हिंदू। आप सदा फल आपे बिंदु, आप मुस्लिमा आपे हिंदू। कलयुग का वह क्षण ठीक नियत समय पर 5025 वर्ष पर 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हुआ। ठीक नियत समय पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के पकड़ी नामक ग्राम में उस दिव्य पुरुष का आविर्भाव हुआ, जिनका नाम सलाफल था। उनके पिता का नाम हनुमान सिंह और माता का नाम मुक्ति देवी। उनके पिता का नाम हनुमान सिंह और माता मुक्ति देवी के नाम से, और वहां पर भाद्र महीना था, कृष्ण पक्ष का चौथ वर्ष 1888। ये योगी कुल में सिंगी ऋषि के वंशज थे। इनके कुल में नाथ बाबा आदि भी आए हुए हैं। नाथ बाबा के कलकधार हैं, सदगुरुदेव के माणिक हैं। तो इस तरह से जब ये आए तो होनहार विद्वान के हो चिकने पात वाली कहावत इनमें बचपन से ही थी। बचपन से ही इनमें यह विद्वान थी। वे अपने बाल सखा से कहा करते थे बालपन में कि मैं बाबा हूं, आप सभी मुझे नमन करें।
ऐसा स्वर वेद में है। मैं तो कुतूहल मात्र बस। स्वामी जी ने अपने स्वरचित ग्रंथ स्वर वेद में क्या लिखा है? महर्षि सदाफल देव जी महाराज के विषय में, अपने विषय में उन्होंने क्या कहा है? मैं तो कुतूहल मात्र बस, मुक्ति द्वार से आए। मैं तो कुतूहल मात्र बस, मुक्ति द्वार से आए। इन्होंने 70 वर्षों तक कठिन तपस्या की है। महर्षि सदाफल देव जी महाराज का स्कूली ज्ञान नहीं के बराबर था। यह स्कूल में नहीं के बराबर पढ़े। काशी में वेद पढ़ने से इन्हें मना कर दिया गया और आए, अपने पिताजी से बोले कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं योग करूंगा। और उन्होंने साधन के क्रम में भीषण तपस्या की। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। नित्यराज सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज अपने स्वरचित ग्रंथ स्वर वेद में नित्यनारी सदगुरु जो थे, हमारे अभ्यास से सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज का हर पल पल, हर क्षण क्षण निगरानी रखते थे, क्योंकि उनके संकेत पर ही आए थे। खारी में जब स्वामी जी साधन करते थे तो नित्यनारी सत्ता क्या कर रही थी? परम पूज्य स्वामी जी ने अपने स्वरचित ग्रंथ स्वर वेद में बड़ा स्पष्ट चित्रण किया है और स्पष्ट कहा है, बालापन अभ्यास में, बालापन अभ्यास में अमम सिर अंगुल राख। अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ताय भाग। ब्रह्म मुहूर्त काल में नित्यनारी सत्ता हमेशा हमेशा जो है, हमेशा महर्षि सदाफल देव जी महाराज को संरक्षण दी है। ब्रह्म मुहूर्त काल में अजिया ज्ञान उपदेश, सब गुरुओं के बर गुरु अयज श्री सुकृत देव। फिर क्या हुआ? सदगुरु सुकृत देव जी खारी प्रकटे आए। स्वामी जी कहते हैं, महर्षि सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं कि सदगुरु सुकृत देव जी, महर्षि सदाफल देव जी महाराज अपने स्वरचित ग्रंथ स्वर वेद में बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि सदगुरु सुकृत देव जी खारी प्रकटे आए। अचंचल मन अविचल किया, असंशय दूर बहाए। इतना ही नहीं, स्वामी जी क्या शरीर धारण करके भी इन्होंने घूमे हैं। नित्यनारी सत्ता मर्म स्वरूप में प्रकट भो। स्वामी जी ने अपने स्वरचित ग्रंथ स्वर वेद में कहा है, यह मैं स्वर वेद की पंक्ति ही आप स्वर वेद की ही पंक्ति रख रहा हूँ। मम स्वरूप में प्रकट भो, अखारी में वह आए। मम स्वरूप अभिमान क्या, यह रहस्य बतलाए। एक बार स्वामी जी खारी की गुहा में अनुष्ठान की, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं पर साधन करूंगा इसी में। और हुआ क्या कि स्वामी जी का मतलब वहां जो है गांव में ठीक उन्हीं का रूप धारण कर करके और घूम रही है नित्यनारी सत्ता। वहां के लोगों में संशय हुआ कि अरे, महर्षि सदाफल देव जी महाराज तो कहे हैं कि मैं गुहा के अंदर रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, और ये तो गांव में घूम करके खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। यह तो विडंबना है। लोग संशय में पड़ गए और वहां से 40, 50, 60 की संख्या में जो थे वहां से चल पड़े और इनके गुफा को घेर लिए
और घेर कर उन लोगों ने सोचा कि अब ये कहाँ जाएंगे, आएंगे तो पकड़ा जाएंगे। लेकिन तभी क्या हुआ, गुफा के वृक्षकूट आश्रम के गुफा के अंदर से खांसने की आवाज आई। लोगों के मन में संशय हुआ कि यहाँ तो वहां कौन, वहां तो यहाँ क्यों, कौन। और इस संशय को दूर करने के लिए वहां से आधा लोग पुनः गांव में गए तो देख रहे हैं वे घूम रहे हैं। लोगों को भ्रम हुआ, लेकिन स्वामी जी को बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे ही कारण, मेरे लिए नित्य नारी सत्ता मेरा ही रूप धारण कर करके घूम रही है, तो अब मेरे शरीर का अब क्या घमंड है। अगर आपका ही शरीर कोई दूसरा धारण कर ले तो आपके शरीर का क्या महत्व, क्या घमंड रह जाएगा। स्वामी जी को बहुत बड़ा इसका अफसोस हुआ। वे बड़े दुखी हुए कि नित्य नारी सत्ता मेरे लिए क्या कर रही है। मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनके प्रेरणा से मुझे आज कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।